So guys, आज हमारे पास है न्यू शेफ प्रियंका चौरसिया। यस So मिस प्रियंका चौरसिया, कैसी हैं आप? एकदम हरी भरी मेरे धनिया जैसा। ओके, और आज आप क्या बनाने की कोशिश कर रही हैं? मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ। आई एम अ गुड कुक। ओके, सो मिस कुक, क्या कुक कर रही हैं आप? मैं आज मेरी गहना दीदी के लिए अच्छा डिश कुक कर रही हूँ, जिसमें एक डिश है हलवा जो कि दीदी खा चुके हैं। अभी डिनर के लिए मैं मशरूम करी बना रही हूँ। और दीदी आप ये दिखा सकते हो, ये मैंने बना दिया मटर पुलाव। वाओ, इट इज सो ब्यूटीफुल यार, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ना? तुम वाकई बहुत अच्छी कुक हो। थैंक यू। तो एक बात बताओ, ये जो तुम मशरूम बना रही हो, हाँ दीदी, वो बेसिकली उसमें क्या क्या डालने वाली है? देखो इंग्रेडिएंट तो सब बेसिक ही है, बस मैटर करता है कि आपका कुकिंग स्टाइल क्या है, रेसिपी जिसको बोलते हैं। तो रेसिपी को आप कैसे कुक कर रहे हो। तो मेरा कुकिंग स्टाइल थोड़ा क्रिएटिव रहता है, और मैं खुद के लिए ही डेली अकेली रहती हूँ। और अगर एक ही सब्जी बनानी है, वेज नॉन वेज कुछ भी बनाना है ना, तो मैं उसमें भी ना वेरिएशन ट्राई करती रहती हूँ, क्रिएटिविटी करती रहती हूँ। क्या क्या करती हूँ मेरे को खुद नहीं पता। तो ये बताएं, अपने मशरूम को बनाने के लिए क्या क्या किया है? मशरूम को मैंने थोड़ा सा बॉईल किया, मतलब लाइक मशरूम कैसा होता है ना, वो मिट्टी में और इसमें होता है। तो जो भी ऐसे वाले वेजिटेबल्स होते हैं ना, तो उनको हमको ना ब्लांच या फिर थोड़ा सा बॉईल कर लेना चाहिए, जिससे वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो वो किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने अनियन, टमेटोज उनको चॉप किया, और थोड़े से मैंने गार्लिक और जिंजर और अनियन का पेस्ट रेडी किया है। और मैं अब करी बना रही हूँ, जो कि आप देख सकते हो। बिल्कुल, हम देखने आ रहे हैं। देखो, इसमें आपको मशरूम भी दिख रहे होंगे, टमेटोज भी दिख रहे होंगे, अनियन भी दिख रहे होंगे, है ना? Yes, and it is looking beautiful. अच्छा प्रियंका, एक बात बताओ, तुमने जानबूझ के रेड पहना है या तुम्हें टमाटर के साथ मैच करना था इसलिए तुमने रेड पहना है? मैं सच बताऊं तो मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। बस मेरे डेली का पहनने वाले कपड़ों में जो मेरे को ऊपर टी शर्ट मिल गया, मैंने पहन लिया वैसा। बात है। वैसे आप और इतने पास से दोनों रेड हो गए, वो भी रेड पहन के आया, मैं भी। और टमाटर भी रेड हो गए। टमाटर तो रेड। वैसे तुम लग बहुत हॉट कर रही हो। है टी शर्ट में हो। नहीं, एक अच्छा पहना। ये जो कच्चा है, ये तो जेल वाला कच्चा है। ये तो इसमें थाई दिख रही है हमारे। ओह माय गॉड, इतनी मोटी मोटी जो थाई दिख रही मेरी थाई मोटी नहीं है। सी गाइस, यू कैन सी। या मोटी है। मोटी नहीं, गहना दीदी जितनी पतली नहीं है, लेकिन मोटी नहीं है। गहना दीदी तो एक्सट्रीम पतली है। हाँ यार, मतलब चाहती हूँ आ जाए। बिल्कुल आ नहीं रहा है। आप तो खाना भी खा के वेस्ट कर देते हो, पता नहीं मोटी नहीं हो तो। देख, खाने पर नजर मत लगाओ। नहीं, खाने पे नजर नहीं लगाया, आप पे नजर लगा रही हूँ कि आप मोटे हो जाओ। हाँ दोस्तों, मैं खाती तो बहुत सारा है। हाँ, वैसे खाना खा रहे हो तो क्यों खाना वेस्ट कर रहे हो, मोटे हो। अच्छा, एक बात बताएं, अभी थोड़ी देर पहले मुझे तुमने हलवा खिलाया और बहुत डिलीशियस था। हाँ जी। तो आपका वो जो हलवा था वो कुछ नया सा था, एक बार उसकी फोटो दिखाएंगी आप? हाँ यस, वैसे तो हम खा चुके हैं, तो बाकी खत्म हो गया, इतना ही लेफ्ट है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बनाया कैसे था यार, कुछ नया सा कमाल सा था। यस, ये है, जैसा कि आप गेस नहीं कर पाए पूरा बाउल फिनिश करने के बाद भी, ठीक है। तो ये हलवा था ब्रेड लोफ का, ठीक है। मैं ब्रेड भी जनरली वो नहीं खाती हूँ, वाइट ब्रेड नहीं खाती हूँ, मेरा मल्टीग्रेन या फिर व्हीट ब्रेड ही रहता है। तो मैंने उसका हलवा बनाया था, उसका और ड्राई फ्रूट। और ये पूरा हलवा सिर्फ देसी घी में डुबा के बनता है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। जो ब्रेड्स होते हैं उसके स्लाइसेस करते हैं, उसको हम ज़्यादा, क्योंकि ब्रेड है ना वो बहुत ज़्यादा सोक करता है घी को, तो कम से कम कितना बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा इसमें घी लगता है, देसी घी। उसमें हम ब्रेड्स को फ्राई करते हैं, एकदम ब्राउन करके निकालते हैं। उसके बाद फिर उसी घी में हम ये ड्राई फ्रूट्स ये करते हैं, फ्राई करते हैं। उसके बाद फिर हम उसी बोल में बोल रही हूँ, सॉरी, कढ़ाई में, ठीक है, दूध डाल देते हैं, ठीक है। उस दूध में फिर चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी भी मैं वाइट नहीं खाती, मेरी सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनिक रहती हैं, यू कैन सी। क्या बात है, ये कौन सी चीनी है, ब्राउन है या खांड? रॉ शुगर। ओके। नो ब्राउन, नो खांड, इट्स अ रॉ शुगर, अनरिफाइंड रॉ शुगर, वो है ये। इसीलिए आप इतनी सुंदर, हॉट और सेक्सी। सी क्या बात। देसी घी, जो कि ऑफलाइन नहीं मिलती। हाँ, वो तो
A2 गिर का घी। तो इसमें ये करके और फिर उस जो दूध रहता है जिसमें शुगर हम ये करते हैं मेल्ट करते हैं, उसके बाद वो सारे ब्रेड स्लाइसेस को थोड़ा क्रम्स करो या फिर वैसे भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राई फ्रूट फिर इलायची पाउडर, ये सारी चीज को डाल के जब तक वो एकदम ड्राई नहीं हो जाता उसको अच्छे से बनाते रहो, ये करते रहो, टॉस करते रहो, उसके बाद हलवा रेडी है। मुझे नहीं पता, लोगों को जब तुम ये हिलाते हो बताओगे तो लोग क्या इमेजिन करेंगे। हिलाते हुए देखो, अब जिसका जो मन करे वो हिला ले, मैं तो अपना कलछी कोना ही हिला के बताऊंगी कि क्योंकि ये कुकिंग की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मैं यही हिलाऊंगी, और मैं वैसे कुछ हिलाती हूँ। ओके, तो अभी आप फिलहाल प्याज को हिला रही हैं? नहीं, नॉट हिलाना, तो मर्डर कर रही हैं। यस, देखो मैश कर रही हूँ उसको। तो एक बात बताओ प्रियंका जी, ये जैसे कुकिंग का शौक आपको बचपन से है या कुछ सालों पहले? ना बचपन से मैं बहुत मार खाई हूँ। क्या कुकिंग ना करने के लिए? नहीं, बच्ची थी ना, जैसे जैसे घर में थी, बच्ची थी ना। अब मेरी जॉइंट फैमिली थी, मेरी मम्मी दादी आंटी सब साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली में थी। और मेरी मम्मी जैसे बड़ी थी घर में और आंटी थी छोटी थी वो, तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे छोटे रहेंगे। और मैं अपने मम्मी पापा की सबसे बड़ी बेटी थी, तो मैं बड़ी बेटी ही थी, मेरे घर में कोई बेटा ही नहीं था। तो मैं घर का काम बाहर का काम सब, ये ला दो वो ला दो, ये कर दो वो कर दो, सारा काम गधे की तरह मुझसे दौड़ा के कराते थे। किसी का चप्पल बना दो, किसी का ये करा दो, सब्जी लेके आ जाओ, ये कर दो, सारा काम टोटल काम है ना मैं करती थी। या कुछ काम ऐसे होते थे तो जो मेरी दादी जाती थी जैसे चीजें लाने कुछ भी बाहर से, क्योंकि पहले लोग ऑनलाइन, आपको भी पता है ऑनलाइन अब इतना ज्यादा क्रेज हो गया, लोग मंगाते। पहले लोग फिजिकली जाके बाय करके शॉप से लेके आते थे। तो उस कंडीशन में दादी भी जब कुछ लेने जाते थे, ग्रोसरी वगैरह कुछ भी ना, मैं उनके साथ साथ ही जाती थी, मतलब मेरे बिना कुछ नहीं होना था वैसा। तो मेरा ना शुरू से कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब कुकिंग में पता नहीं क्यों मेरे को ना सब्जियां चॉप करने को दे दो, ये कर दो, वो अच्छा लगता है और मैं करती रहती हूँ। और रेसिपीज ऐसा नहीं कि डेली वाला खाना चलो ठीक है बना लेती हूँ सब कुछ अच्छे से, बट मेरे को ना रोज नई नई चीजें ट्राई करना, उसमें क्रिएटिविटी करना, मसालों में क्या कम ज्यादा कर दूं ये कर दूं, तो वो चीजें चलती रहती है। तो आप अपने घर में खुद ही खाना बनाते हो? हाँ भाई, देखो ना मैं बना रही हूँ, आप लाइव देख रहे हो, ये डेली का। मैं अकेले के लिए इतना खाना बनाती हूँ कि लोग फैमिली में रह के जब बनाना होता है ना तो लोगों के सर दुखते हैं, पैर दुखते हैं, हाथ दुखते हैं, इतना काम, और मैं अकेले के लिए गहना दीदी जानते हो, मेरे स्टेटस देखती होंगी। हाँ। तो अभी आप इसमें क्या पेस्ट डाल? मैं बहुत फूडी हूँ। हाँ, मैंने डाल दिया ऑलमोस्ट। तो आपने प्याज तली, टमाटर तले, उसके बाद आपने मशरूम तल दिया। हाँ, उसके बाद डाल रहे हो। हाँ, मेरा स्पून किधर गया? ये रहा। तो अभी आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जी। तो आप ये जो मार्केट में रेडीमेड पेस्ट आता है वो नहीं डालती हैं? नेवर एवर नो। ये सब मेरा, ये देखो ना गार्लिक, इसको मैं पील ऑफ करूंगी, फिर बाकी जो भी एकदम रॉ वेजिटेबल्स जो बाय करके, जैसे एकदम घर में गांव में सब खाना बनाते वैसे, मैं बाहर के प्रेजर्वेटिव वाले और पैक वाली चीजें बिल्कुल यूज नहीं करती। तो खुद ही रोज पेस्ट बनाते हो? हाँ, खुद ही सब रोज करती हूँ, जब भी जैसा रिक्वायरमेंट जैसे होती है रेसिपी की। तो जैसे आप जब शूट नहीं कर रहे तब तो हम समझते हैं कि आपने कर दिया, लेकिन अगर आप शूट कर रहे हैं तो उस दिन कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करना पड़ता है, देखो जितना पॉसिबल हो पाता है ना। ड्राई फ्रूट हो गया, मेरा फ्रूट हो गया, मेरा प्रोटीन शेक हो गया, ये देखो। आप प्रोटीन शेक भी लेते हैं? प्रोटीन शेक ये हर्बल है, बिल्कुल वो वे और ये वाला नहीं है, हर्बल है। लाइक कि मैं शूट पे रहूँ तो मुझे भूख कम लगे और मैं ये चीजें लूँ ताकि मेरा जो डाइट है वो मेंटेन रहे, मेरा फिटनेस अच्छा रहे। क्योंकि शूट पे जो खाना आता है ना, खाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाती हूँ, बट उसमें मैं बहुत ज्यादा उसका ऑपरेशन करके खाती हूँ। तो लाइक मैं थोड़ा खाऊं और मेरा पेट भरा रहे, तो इसलिए मैं ये चीजें ही करती हूँ। और जनरली मैं नारियल पानी, फ्रूट, इन चीजों से ही काम चलाती हूँ शूट पे। तो आप हर रोज नारियल पानी पीती हैं? नहीं, हर रोज तो नहीं पीती हूँ मैं, लेकिन फ्रूट डेली खाती हूँ। मैं कोई एक फ्रूट डेली खाऊंगी, डेली, वो मेरे पार्ट है, मेरे दिल। मैं खाना एक बार स्किप कर सकती हूँ एक टाइम, मैं फ्रूट डेली खाऊंगी। आज आपने क्या फ्रूट खाया? आज मैं कच्ची केरी और पपैया खाया, जिसमें अभी और 2 पपैया है जो थोड़ा कच्चा सा है, ठीक है, तो अभी ये कल खाने के लायक हो जाएगा। आज मैंने केरी खाई थी, कच्ची केरी जो खट्टी होती है। अच्छा, वो मौसम आ चुका है ना, हाँ, वो बसंत वो पंचमी खाया, वगैरह हो चुकी है, वो खाया था। और ये खाया था, क्या बोलते हैं, वो पड़ा था, क्यूकम्बर पड़ा था मेरे पास, वो खाया। ओके। तो जनरली नॉर्थ में फल फ्रूट पड़े होते हैं,
हाँ, घरों में तो हमेशा ही रहता है। हम लोग के यहाँ एमपी में फल फ्रूट रखे होते हैं। एग्जैक्टली, हमारे अभी यूपी में भी हाँ है ना, यहाँ पे पड़े होते हैं। लोग कहते हैं खाना पड़ा हुआ है दिल्ली में। पड़ा हुआ अच्छा, एक बात बताइए, जो आपकी स्किन इतनी फ्लॉलेस है, आप हाँ। इतनी कुकिंग करती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? लोग कहते हैं कुकिंग से चेहरा खराब होता है। देखो दीदी, वो तो जब कोई का चेहरा पहले से ही खराब हो तो लोग किसी भी चीज को ब्लेम कर देते। मैं क्या करूं, मैं तो कर रही हूँ भाई। मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ। मेरे को अभी इंस्टेंट कोई बोल देगा कि 10 लोग का खाना बना दो, 20 लोग का खाना बना दो, मैं वो भी कर लूंगी। सारी चीजें खुद ये करके, कटिंग करके, ये करके। ऐसा नहीं कि मेरे को ज्यादा खाना बनाना है तो बाहर से मैं पेस्ट ले आऊं, जिंजर गार्लिक ये कर लूं, चॉप्ड वेजिटेबल्स ऑर्डर कर लूं, स्विगी कर लूं, ये कर लूं। नहीं होता मुझसे। मैं जब से खुद से कटिंग करूंगी नहीं, खुद की चीजें खुद खरीदूंगी नहीं, ऑर्गेनिक सब्जियां जाके खुद से नहीं लाऊंगी, मैं नहीं खा सकती। मेरा पता नहीं, थोड़ा सा मेरे को है वैसा। तो फ्लॉलेस क्या, ये देखो, नो मेकअप, पूरा पूरा नो मेकअप लुक है गाइस, और एकदम से फ्लॉलेस है प्रियंका। कुछ भी नहीं, मेकअप से ये बहुत दूर प्रियंका रहती चोपड़ा है। से ज्यादा खूबसूरत है। Very smart, thank you. और आप लोगों ने प्रियंका को कुकिंग करते हुए शायद आज देख रहे होंगे, मैंने तो नहीं कहीं और देखा है। उसका वीडियो में थोड़ी देर नहीं नहीं, ये लोगों ने मुझे, ऑडियंस अगर ये करती होगी, ऐशी जायसवाल का भी अगर आप देखते होगे वीडियो, उसने भी, उसके घर पे एक बार गई थी मैं, तो उसने बोला कि प्रियंका तुम्हारे हाथ का चिकन मटन खाना है यूपी स्टाइल। मैं कहा ठीक है बना देती हूँ। तो उसने भी वो बना के डाला था ब्लॉग। ओके। और एक बार मेरे घर पराठे बना रही थी तो हम लोगों ने तब भी बनाया था, याद है? वो तो सब आपने इंग्रेडिएंट रेडी रखा था, वो तो बस मैंने आपको थोड़ा हेल्प किया था दीदी। और तुमने सच में बहुत हेल्प की थी। अरे तो क्या हुआ, तो अब आप ये इसमें लाल मिर्ची डाल, रेड मिर्ची थोड़ी सी। ओके। और इसमें भी और कौन कौन से मसाले डालेंगे आप? अब मैं और आपको बताती हूँ, मैं जो एक मसाला यूज करती हूँ जो कि मार्केट का नहीं होता, ये मैं खुद घर में बनाती हूँ। ओके। पूरा जो वो गरम मसाला होता है ना, ड्राई स्पाइसेस गरम मसाला, वो मैं पूरे अक्खे खरीद के लेके आती हूँ। जैसे डोडा, इलायची, सारा 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 जितना भी गरम मसाला होता है ना, जितने भी गरम मसाले स्पाइसेस होते हैं, जितने भी ना, वो सारे अक्खे खरीद के लाती हूँ, क्योंकि बाजार वाले पाउडर से ना सारा स्मेल और ये सब चला जाता है। आप गना दीदी टर्न करो कैमरा। मैं ये इसके बाद सूंघती हूँ मैं। हाँ, तो ये ना कैसा, ये मेरे केरला का मसाला है। केरला से मैं सारे स्पाइसेस बाय करके लेके आई थी। और इसके पहले मेरी फ्रेंड टीना भी गई थी, वो भी मेरे लिए लाई थी, क्योंकि वो जानती है कि मैं कुकिंग की एडिक्टेड हूँ, तो मेरे लिए मसाले लेके आई थी वहां से। टीना की तो फेवरेट हो बाबा, वो हमेशा तारीफ करते रहती है, तो उसने खाने में हमेशा, पता है उसने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोला है। हाँ, वो सबको बोलती है, और वो आती है, उसको अच्छा लगता है हाँ। मेरा हाथ का खाना और चीजें, तो वो करती है। हाँ। तो अभी जैसे आप ये नमक डाल रहे हैं? नहीं नहीं, ये मार्केट वाला पाउडर का मसाला है, जो वो आता है ना किचन किंग वगैरह मसाला, वो मैं हल्का सा फ्लेवर के लिए यूज करती हूँ समटाइम, ठीक है। बट वो जो मेरा गरम मसाला, वो इतना डिलीशियस है, आप कुछ भी मत डालो, उसको सिर्फ हाफ स्पून डाल दो ना, आपको खाने का टेस्ट समझ आएगा। जैसा लगेगा गांव का एकदम देसी सब्जी, जैसे घर में, जैसे मम्मी लोग पीस के सिलबट्टे पे बनाते थे ना, वैसा लगेगा। तो अभी इसके बाद आप सीधे मसाले डाल चुकी हैं, बस पानी डाल के पका देंगे। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अभी नहीं पका, अभी मैं पानी इसमें डालने वाली नहीं हूँ। अभी तो नमक डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है, थोड़ा सा उसको और ज्यादा ये करूंगी, भूनूंगी। और फिर इसके बाद ये हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा थोड़ी सी इसको पानी डाल के इसको ये कर दूंगी, पकने के लिए छोड़ूंगी मैं। उसके बाद हो जाएगा, ये इंस्टेंट बन जाती है, क्योंकि मशरूम है ना, इसको पकने में ज्यादा है। हमारी मशरूम करीब पकने बस की देर है, और बाकी सब कुछ हो चुका हाँ, है। सारे मसाले वगैरह इसमें आ गए। धनिया पाउडर भूल गई थी, डाल दो। सो धनिया पाउडर, ऑनियन, गार्लिक, सब कुछ आपने डाला सारा है। सारा मसाले तो सारे बेसिक ही है, जो मैंने बताया कि जो घरों में यूज होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कुक करते हो। जिसको सहूर नहीं रहेगा मतलब जिसको नहीं आएगा वो सारी चीजें डाल भी देगा, खाना भी गंदा बना देगा, सामान वेस्ट कर देगा आपका, ठीक है, वैसा हो जाता है। तो आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू। आपकी मशरूम देखते हुए लास्ट में इसकी फोटो जरूर लेंगे। हाँ, करी आपके रेडी साथ- हो जाएगी जब। यस, एंड मजा आ गया। तो थैंक यू प्रियंका, थैंक यू, बाय बाय बाय, सी यू। See ya.